जय हिंद। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट के डिज़ाइन में हम इंटरनल स्टेट्स में बाइनरी वैल्यू किस तरह से असाइन करेंगे कि सर्किट में रेस कंडीशन ना हो। इन टुडेज लेक्चर वी विल लर्न रेस फ्री स्टेट असाइनमेंट। दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। Asynchronous sequential circuit is a combination of combinational circuit and delay element। ये जो combinational circuit की input में अप्लाई करते हैं दिस इज present input, और ये जो Z है दिस इज present output, और ये जो combinational circuit की output होती है इसको बोला जाता है next state, that is capital Y। अब ये जो output है थ्रू फीडबैक अगेन इनपुट में अप्लाई करते हैं। अब जो कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई होगा उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट और प्रेजेंट स्टेट को एक तरह से डिले एलिमेंट से सेपरेट किया जाता है। अब ये डिले एलिमेंट क्या होता है? जरूरी नहीं है कि हमेशा डिले एलिमेंट यूज करना है। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में काफ़ी सारे डिफरेंट लॉजिक गेट्स लगे हैं। उन लॉजिक गेट्स का डिफरेंट प्रोपेगेशन डिले होगा। इसी तरह से आउटपुट यहाँ से उठ के अगेन कॉम्बिनेशनल सर्किट की इनपुट में अप्लाई होती है, तो इस फीडबैक पाथ का भी डिले होगा। तो जो टोटल डिले होगा कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस ये जो फीडबैक पाथ है, जो टोटल डिले होगा उस टोटल डिले को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सर्किट में एट ए टाइम एंटर क्या होता है? प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। अब कुछ डिले बाद ये नेक्स्ट स्टेट मिलेगी। अब ये नेक्स्ट स्टेट थ्रू फीडबैक कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करेंगे, या आप बोल सकते हो यही नेक्स्ट स्टेट अब न्यू प्रेजेंट स्टेट एक्ट करेगी। अब रेस कंडीशन कैसे होती है? फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़ा हूं, सर्किट है स्टेबल, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अब रेस कंडीशन कैसे होती है? फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन होता है, और ट्रांजिशन इस तरह से होता है 0 1 में चेंज हो गया, 0 1 में चेंज हो गया, एट ए टाइम 2 बिट का चेंज हुआ, 0 to 1 0 to 1। अब बच्चों अगर ये 0 to 1 ये जो ट्रांजिशन होता है एट ए सेम टाइम होता है तो रेस कंडीशन नहीं होगी। अगर ये डिफरेंट टाइम पे होता है, फॉर एग्जांपल ये 0 से 1 पहले चेंज हो जाता है और ये 0 से 1 कुछ डिले बाद चेंज होता है, तो उस केस में रेस कंडीशन होगी। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ रेस, वन इज क्रिटिकल रेस, सेकंड वन इज नॉन क्रिटिकल रेस। अब रेस फ्री असाइनमेंट कैसे करेंगे? जब भी टू स्टेट के बीच में ट्रांजिशन होगा तो हम ट्राई करेंगे कि बाइनरी वैल्यू इस तरह से असाइन करें कि आपस में दो बाइनरी नंबर में एक बिट का चेंज हो। तो सिंपली critical races can be avoided by making a binary state assignment in such a way that only one variable changes at a given time when a state transition occur in flow table। तो सिंपली जब दो स्टेट के बीच में ट्रांजिशन होगा तो बाइनरी वैल्यू इस तरह से असाइन करेंगे कि आपस में एक बिट का चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल 0 0, तो यहां पर मैं लिखूंगा 0 1। अगर टू स्टेट के बीच में ट्रांजिशन होगा तो बाइनरी वैल्यू किस तरह से साइन करेंगी कि आपस में एक बिट का चेंज हो, 0 to 1 एक बिट का चेंज, या इस तरह से आप बोल सकते हो 1 0। टू accomplish दिस ऑब्जेक्टिव इट इज नेसेसरी दैट स्टेट्स बिटवीन विच ट्रांजिशन अक्कर बी एडजेसेंट असाइनमेंट। तो इसके लिए कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए? अगर टू स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन होता है तो बाइनरी वैल्यू किस तरह से साइन करेंगे? एडजेसेंट असाइनमेंट। अब ये एडजेसेंट असाइनमेंट क्या होता है? द बाइनरी वैल्यू आर सेट टू बी एडजेसेंट इफ दे आर डिफर इन वन वेरिएबल। आप एग्जांपल देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये टू स्टेट है, इन टू स्टेट के बीच में ट्रांजिशन होता है, 0 to 0 सेम, 1 to 1 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज, 1 to 1 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज, 1 to 1 सेम। ये एडजेसेंट बाइनरी असाइनमेंट है। इसी तरह से 0 to 1 एक बिट का चेंज, 1 to 1 सेम। अब बाइनरी वैल्यू किस तरह से साइन करनी है? डिफरेंट मेथड होते हैं। पहले मैंने बोला 3 रो फ्लो टेबल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये मुझे फ्लो टेबल दिया गया है। अब ये फ्लो टेबल कैसे दिया जाता है? फॉर एग्जांपल मुझे एक सर्किट डिजाइन करना है और मुझे डिफरेंट स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं। अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट मुझे सर्किट डिजाइन करना है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स मैंने फ्लो टेबल डिजाइन कर लिया। देयर आर टू इनपुट्स x1 x2, इसकी वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0 हो सकती है। एंड देयर आर 3 प्रेजेंट स्टेट A B C, और ये जो अंदर वैल्यू लिखी गई हैं दीज आर द नेक्स्ट स्टेट। और इस केस में आउटपुट नहीं लिखी गई है, ये जो अंदर एंट्री है ये नेक्स्ट स्टेट है, आउटपुट की एंट्री नहीं की गई है। तो बच्चों जहां भी नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होता है सर्किट स्टेबल होता है, तो लगा दिया सर्कल। नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है सर्कल, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है सर्कल, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है सर्कल। अब होगा क्या? फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़ा हूं, अब मैं बनाऊंगा ट्रांजिशन टेबल।
मैं स्टेबल स्टेट में खड़ा हूँ, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट इनपुट है 0 0। अब जब सर्किट स्टेबल हो जाता है उसके बाद इनपुट में चेंज किया जाता है। अब इनपुट में चेंज कैसे करना है? अब असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट फंडामेंटल मोड में ऑपरेट करता है, एट ए टाइम 2 बिट में चेंज नहीं करते, तो सिंपली 0 0 से 1 1 तो नहीं जाएंगे, तो 0 0 से 0 1 जा सकते हैं या 0 0 से 1 0 जा सकते हैं। अगर 0 0 से 0 1 जाते हैं तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं यहां पर खड़ा हूं, इनपुट में चेंज किया, मैं यहां पर खड़ा हूं, x1 0 रहने दिया, x2 में 0 to 1 चेंज कर दिया, मैं यहां पर चला गया, नेक्स्ट स्टेट मिली बी। अब यही जो नेक्स्ट स्टेट है एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, यहां पर मिली नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, मतलब सर्किट स्टेबल है। तो ट्रांजिशन टेबल में मैंने ए से लेके बी तक ट्रांजिशन कर दी, मतलब ए से गए बी, और ए और बी ये दोनों स्टेबल स्टेट है। इसी तरह से मैं यहाँ से यहाँ भी जा सकता था, 0 0 से 1 1 नहीं जाते, एट ए टाइम एक इनपुट में चेंज होता है। तो अगर मैं 0 0 से 1 0 जाता तो नेक्स्ट स्टेट ए ही मिली, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट, मतलब सर्किट स्टेबल है तो ए में ही रहना था। इसी तरह से इस स्टेबल कंडीशन के लिए देख सकते हैं, 1 0 से 0 1 नहीं जाना है, तो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ तो स्टेबल ही मिला, तो ए में रहे। अगर यहाँ से यहाँ जाते, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से यहाँ जाते तो सी मिला एज ए ट्रांजिएंट। यही जो नेक्स्ट स्टेट है एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करके मैं यहाँ पर पहुंच चुका, यहाँ नेक्स्ट स्टेट मिली सी, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, मतलब प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। तो ए टू सी ट्रांजिशन हुई, आप देख लो ए टू सी ट्रांजिशन हुई। ए रो के लिए चेक कर लिया, बी के लिए चेक करेंगे। स्टेबल सर्किट कहाँ पर है? इन दो जगह पे स्टेबल है। पहले इसके लिए देख लेते हैं ट्रांजिशन कहाँ होगी। 0 1 पे खड़े हैं फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, 0 1 से 1 0 तो जाएंगे नहीं, 2 बिट का चेंज हो गया, सर्किट फंडामेंटल मोड में ऑपरेट करता है, तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ। अगर इस साइड जाता तो बी में ही रहे, सेम अगर इस तरह से जाते, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, x1 0 रहने दिया, x2 में चेंज कर दिया, मैं यहाँ पर चला गया। अब यही जो ए है एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगा, यहाँ पर चले गए, 0 0 पे नेक्स्ट स्टेट मिली ए, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल, प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। तो सिंपली बी से ए ट्रांजिशन होगा। तो आप देख लो एरो की डायरेक्शन, बी से ए की तरफ भी एरो बनाया है, मतलब बी से ए ट्रांजिशन हुआ। इस बी के लिए चेक कर लिया, इस बी के लिए चेक करते हैं, ये भी स्टेबल है। 1 1 से 0 0 तो जाएंगे नहीं, 2 बिट का चेंज हो गया, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। अगर इस साइड गए तो बी ही मिला, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस साइड मिला तो सी मिला, एक तरह से ये ट्रांजिएंट है। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, मैं यहाँ पर चला जाऊंगा, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, तो एक तरह से बी टू सी ट्रांजिशन होगा। तो आप देख लो बी टू सी ट्रांजिशन होगा। इसी तरह से बच्चों सी के लिए चेक करते हैं, स्टेबल कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर मैं इसके लिए चेक करता हूँ, इस सी के लिए 1 1 से 0 0 जाना नहीं है, अगर इस साइड जाते तो सी ही मिला, इस साइड गए तो सी ही मिला, प्रेजेंट स्टेट मतलब नेक्स्ट स्टेट के इक्वल है, तो सी में रहे। इस सी के लिए चेक कर लिया, इस सी के लिए चेक करते हैं, 0 1 से 1 0 तो कभी नहीं जाएंगे। अगर 0 1 से 0 0 जाते तो ए, फिर यही ए एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करता, नेक्स्ट स्टेट मिली ए, तो सी टू ए ट्रांजिशन होगा। तो आप देख लो सी टू ए एरो लगा है। इसी तरह से आप इसके लिए भी चेक कर लेना। और बच्चों ये बना दिया ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल क्या होगा? जो फ्लो टेबल में ट्रांजिशन होगा जस्ट एज ए ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया। इसके आगे क्या होता है, हम वैल्यू असाइन करते हैं, बाइनरी वैल्यू। अब ए बी सी है तो इसको मैं 2 बिट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब वैल्यू कैसे साइन करनी है? जैसे ए टू बी ट्रांजिशन हुआ तो वैल्यू इस तरह से साइन मैं करूंगा, ए और बी में आपस में 1 बिट का चेंज हो। फॉर एग्जांपल ए को मैंने साइन कर दिया 0 0, बी को कर दिया 0 1। अब बी टू सी भी ट्रांजिशन हुआ है, तो बी टू सी मैंने सी को मैंने कर दिया 1 1, 0 से 1 1 बिट का चेंज, 1 to 1 सेम। अब बच्चों ये जो ए बी सी है, दीज आर द स्टेबल स्टेट्स। अगर ए से बी की तरफ ट्रांजिशन होता है तो वेरिएबल में चेंज कैसे होगा? 0 0 to 0 1, 1 बिट का चेंज होगा, मतलब रेसिस कंडीशन नहीं होगी। इसी तरह से अगर मैं बी से सी ट्रांजिशन देखता हूँ तो आपस में 1 बिट का चेंज है, 0 to 1 1 बिट का चेंज, 1 to 1 सेम, मतलब रेसिस कंडीशन नहीं होंगी। इसी तरह से अगर ए टू सी देखते हैं, ए एंड सी आर बोथ स्टेबल स्टेट्स। अगर ए और सी को देखते हैं तो आपस में 2 बिट का चेंज है। आप देख सकते हो ए को साइन किया है 0 0, सी को साइन किया है 1 1, ए को साइन किया है 0 0,
और स्टेबल कंडीशन में होता है प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट के इक्वल होती है। अगर इस 0 0 को मैं नेक्स्ट स्टेट ले लेता हूं, डेट इज कैपिटल y1 एंड y2, और स्टेबल कंडीशन में ये जो कैपिटल y1 और y2 है ये स्मॉल y1 और y2 के इक्वल होता है। इसी तरह से c को असाइन किया है 1 1। अगर a से c ट्रांजिशन होता है, अगर ये दोनों जीरो एट ए सेम टाइम 1 1 में चेंज हो जाते हैं तो कोई भी रेस कंडीशन नहीं होगी। अब मैं प्रोपेगेशन डिले को पिक्चर में लेके आता हूं। प्रोपेगेशन डिले का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल ये जो कैपिटल y1 है इस पाथ का प्रोपेगेशन डिले कम है, ये 0 1 में जल्दी चेंज हो जाता है, मतलब ये 0 1 में जल्दी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल 0 चेंज हो गया 1 में, और ये जो y2 है ये 0 ही रहा, ये कुछ टाइम बाद 1 में होगा। अब क्या 1 0 ट्रांजिशन टेबल में है, 1 0 ट्रांजिशन टेबल में नहीं है, a है 0 0, b है 0 1 और c है 1 1, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये 0 1 1 में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इन्वर्स केस लेता हूं, फॉर एग्जांपल a को असाइन किया है 0 0, a टू c ट्रांजिशन होता है तो c स्टेट को असाइन किया है 1 1। अगर कैपिटल y2 पहले चेंज हो जाता तो क्या होना था, ये 0 रहेगा और ये 0 टू 1 चेंज हो जाएगा। अब y2 पहले 0 से 1 चेंज हो जाता है और कुछ टाइम बाद ये 0 से 1 चेंज हो जाता है। अब बच्चों जैसे ही 0 1 मिलेगा, आप देखो 0 1 यहां पर है और a टू b ट्रांजिशन भी है, तो सिंपली जो प्रोसेस होगा वो यहां पर स्टॉप हो जाएगा 0 1। अगेन मैं रिपीट करता हूं, y2 का प्रोपेगेशन डिले कम है तो ये 0 से 1 जल्दी चेंज हो जाएगा 0 1, और 0 1 स्टेट भी है, और आप देख सकते हो a टू b ट्रांजिशन भी है। तो सिंपली जाना था a टू c, पर सर्किट कहां पर स्टॉप हो जाएगा, जाके b में स्टॉप हो जाएगा, डेट इज 0 1 पे स्टॉप हो जाएगा। और a b c है स्टेबल स्टेट, और स्टेबल स्टेट में नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहती है। तो सिंपली यहां पर जो फाइनल रिजल्ट था वो डिफरेंट मिला, चाहिए था 1 1, मिल चुका 0 1, तो इसको बोला जाता है क्रिटिकल रेस। तो a टू c जो रेस होती है वो होती है क्रिटिकल रेस। तो सिंपली a टू c जैसे ट्रांजिशन हो रहा था, अगर दोनों वेरिएबल एट ए सेम टाइम चेंज हो जाते तो कोई भी रेस कंडीशन नहीं होनी थी। अगर एक वेरिएबल पहले चेंज हो जाता, इस केस में y1 को पहले चेंज कर दिया, पर 1 0 यहां पर स्टेट ही नहीं थी, तो एंड प्रोडक्ट क्या मिलना था 1 1। और इस केस में अगर y2 पहले चेंज हो जाता तो एंड प्रोडक्ट मिलना था 0 1। बच्चों तो आपको दोनों केस कंसीडर करने होते हैं, पहले केस में y1 जल्दी चेंज हो गया, दूसरे केस में y2 जल्दी चेंज हो गया। और अगर एक केस में भी आउटपुट या फाइनल प्रोडक्ट डिफरेंट मिलता है, जाना था a टू c पहुंच गए a टू b, तो उस रेस को बोला जाता है क्रिटिकल रेस। इसी तरह से c टू a भी ट्रांजिशन होता है, c को असाइन किया है 1 1 और a है 0 0, और C है स्टेबल स्टेट, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, इसको मैंने ले लिया कैपिटल y1 y2। आप इसको स्मॉल y1 और y2 भी ले सकते हो, स्टेबल स्टेट में स्मॉल y कैपिटल Y के इक्वल होता है। अब बच्चों 1 1 0 0 में एट ए सेम टाइम चेंज हो जाते तो कोई भी रेस कंडीशन नहीं होनी थी। अगर y1 पहले चेंज हो जाता तो 1 का बनना था 0, ये 1 ही रहना था। क्या 0 1 स्टेट है? यस 0 1 स्टेट है, पर C टू B ट्रांजिशन नहीं है, C टू B ट्रांजिशन ही नहीं है, ये ट्रांजिशन बना है फ्लो टेबल से, पर C टू B ट्रांजिशन ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये 1 0 में चेंज हो जाएगा। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, अगर y1 पहले चेंज हो जाता तो स्टेट मिलनी थी 0 1, नो डाउट 0 1 स्टेट है, पर C टू B ट्रांजिशन ही नहीं है। आप एरो देखो, B टू C है, C टू B नहीं है। नो डाउट रेस तो हो रही है, पर फाइनल रिजल्ट वही है जो हमें चाहिए था, हमें C टू A जाना था। अब y1 के लिए केस चेक कर लिया, अब y2 के लिए चेक करते हैं। y2 मतलब ये 1 0 में पहले चेंज हो जाता तो 1 1 0 0, y2 का प्रोपेगेशन डिले कम होता, ये 1 0 में जल्दी चेंज होता, तो सिंपली 1 और ये 1 0 में चेंज हो जाना था। अब क्या 1 0 स्टेट है? 1 0 तो स्टेट ही नहीं है, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये 1 भी 0 में चेंज हो जाएगा, तो सिंपली सर्किट C टू A जाएगा। अब दोनों केसेस में जो फाइनल रिजल्ट मिला वो सेम ही मिला जहां पर जाना था, C टू A। नो डाउट रेस होती है, पर इस तरह की रेस को बोला जाता है नॉन क्रिटिकल रेस। तो C टू A अगर ट्रांजिशन होगा तो नॉन क्रिटिकल रेस, और A टू C ट्रांजिशन होगा तो क्रिटिकल रेस। अब ये रेसिस होती क्यों है? जो A टू C ट्रांजिशन होता था एट ए टाइम 2 वेरिएबल चेंज हो जाते थे,
अब इस रेस को रिमूव कैसे करेंगे? अब इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा अनस्टेबल स्टेट ऐड करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए टू सी जाता हूं तो ए टू सी मैं थ्रू अनस्टेबल स्टेट डी जाऊंगा। अब देख सकते हो ए टू सी गए थ्रू डी। इसी तरह से सी टू ए जाना है तो सी टू ए जाएंगे। आप देख सकते हो पहले सी टू डी पहुंचेंगे। डी क्या है? अनस्टेबल स्टेट। फिर डी से ए पहुंचेंगे। आप एरो की डायरेक्शन देखो तो एक स्टेट मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी। अब बाइनरी वैल्यू असाइन करेंगे। ए को मैंने असाइन किया 0 0, बी को असाइन किया 0 1, सी को असाइन किया 1 0, डी को किया 1 1। अब बच्चों आप देख लो ए टू बी एक बिट का चेंज, बी टू सी एक बिट का चेंज, सी टू डी एक बिट का चेंज, ए टू डी एक बिट का चेंज। अब मैं फ्लो टेबल को मॉडिफाई करूंगा। मैंने क्या किया, ए टू सी जा रहे थे, दो वेरिएबल का चेंज होता था। अब हम ए टू सी जाएंगे थ्रू अनस्टेबल स्टेट डी। अब फ्लो टेबल मॉडिफाई कैसे होगा? इनिशियली ए टू सी जाते तो कैसे जाते थे? इस तरह से जाते थे। इनिशियली ए टू सी जाते थे तो कैसे जाते थे? अगर मैं इस रो को देखता हूं तो यहाँ भी सर्किट स्टेबल, यहाँ भी सर्किट स्टेबल। मुझे ए टू सी जाना है। 0 0 टू 1 1 जा नहीं सकते, दो वेरिएबल का चेंज हो जाएगा 0 0 टू 1 1। तो सिंपली यहाँ से जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा था तो जैसे इनपुट में चेंज किया था इस तरह से मैं पहुंच गया यहाँ पर। अब ये जो सी नेक्स्ट स्टेट है इट विल एक्ट एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट। मैं यहाँ पर चला जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेट मिली सी, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगा। तो ए स्टेबल था, सी स्टेबल था। अब मैं क्या करूंगा, ए टू सी जाऊंगा थ्रू डी। तो सिंपली फ्लो टेबल मॉडिफाई हो चुका है। मैं यहां पर खड़ा था, इनपुट में चेंज करते, इनपुट में चेंज मतलब x1 को 1 ही रहने दिया, x2 को चेंज कर दिया 0 to 1। मैं यहां पर आ गया। अब डी है एक तरह से अनस्टेबल स्टेट। अब मुझे मिली डी स्टेट। डी है अनस्टेबल स्टेट। अनस्टेबल क्यों बोला? नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल नहीं है। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। मैं यहां पर पहुंच चुका हूं। इनपुट में 1 1 अप्लाई किया है, नेक्स्ट स्टेट मिली सी। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। मैं यहां पर चला गया। अब नेक्स्ट स्टेट मिली सी, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है तो प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगा। तो बच्चों ए है स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट क्यों बोला? नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। सी भी स्टेबल स्टेट है। स्टेबल क्यों बोला? नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। पर गए किसके थ्रू? थ्रू अनस्टेबल डी। ए टू सी गए थ्रू अनस्टेबल डी। और डी को अनस्टेबल क्यों बोला? ये जो डी है प्रेजेंट स्टेट के इक्वल नहीं है। और मैं यहां भी देखता हूं तो यहां पर मिला था सी, ये जो सी डी के इक्वल नहीं था। तो एक तरह से डी था अनस्टेबल स्टेट। ए टू सी गए थ्रू डी। इसी तरह से सी टू ए जाएंगे, वो भी डी के थ्रू जाएंगे। वो कैसे जाएंगे? जैसे इनिशियली मैं यहां पर खड़ा था, ये है स्टेबल स्टेट, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। सी टू जाना है ए। तो बच्चों ये तीनों स्टेबल स्टेट है। अब कहां पर खड़े थे वो कैसे देखेंगे? 1 1 से 0 0 जा नहीं सकते, दो बिट का चेंज हो जाता है। 1 0 से 0 0 जा सकते हैं, ये भी स्टेबल स्टेट है और ये भी स्टेबल स्टेट है। 0 1 से 0 0 एक बिट का चेंज है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा था तो इनिशियली कैसे हो रहा था, जैसे इनपुट में चेंज किया मैं सी टू ए गया। अब यही ए एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी और नेक्स्ट स्टेट मिलेगी ए। नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, सर्किट था स्टेबल। तो सी टू ए गए तभी भी रेसिस हो रही थी, नॉन क्रिटिकल रेस। अब सी टू ए कैसे जाएंगे? थ्रू अनस्टेबल स्टेट डी। तो वो कैसे जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर खड़ा था, इनपुट में चेंज किया, अब मैं चला गया अनस्टेबल स्टेट डी। जैसे ही अनस्टेबल स्टेट में गया, अब यही डी एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगा। मैं यहां पर चला गया, नेक्स्ट स्टेट मिली ए। अब यही ए एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट स्टेट मिली ए, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगा। तो बच्चों सी टू ए गए थ्रू डी। तो देखो फ्लो टेबल को मॉडिफाई कर दिया है, यहां पर एंट्री कर दी है डी। अब ये दोनों ए सी यूज हुए। ये दोनों ए सी यूज क्यों हुए? जब हम ए टू सी गए या सी टू ए गए तब ये सी ए यूज हुए। अब इन दो एंट्री को एज ए डोंट केयर रखना है। डोंट केयर क्यों रखना है? अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड ट्रांजिशन टेबल ये एंट्री यूज नहीं होती हैं। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है। तो सिंपली हमने क्या किया, 3 रो फ्लो टेबल, इस तरह से फ्लो टेबल बनाया हुआ था और ये था इसका ट्रांजिशन टेबल। जब हमने इसकी बाइनरी वैल्यू साइन की तो रेस बनी। ए से सी गए तो क्रिटिकल रेस, सी टू ए गए तो नॉन क्रिटिकल रेस। अब रेसिस को रिमूव करने के लिए अनस्टेबल स्टेट डी ऐड कर दी। अनस्टेबल स्टेट का क्या मतलब है? जैसे ए टू सी जाएंगे, पहले पहुंचेंगे ए टू डी, प्रोसेस रुकेगा नहीं। डी है अनस्टेबल स्टेट। प्रोसेस रुकता कहाँ पर है? जब स्टेबल स्टेट मिल जाती है।
फिर नेक्स्ट क्या होगा C2, फिर नेक्स्ट क्या होगा D2C जाएंगे और C है स्टेबल स्टेट और C में प्रोसेस रुक जाएगा। इसी तरह से C2A गए तो थ्रू अनस्टेबल स्टेट D गए। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 4 रो फ्लो टेबल। फॉर एग्जांपल मुझे एक सर्किट डिज़ाइन करना है, मुझे डिफरेंट सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेटमेंट्स क्या हैं कि डिफरेंट कंडीशन दी गई हैं, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन मुझे सर्किट डिज़ाइन करना है। अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन मैंने ये फ्लो टेबल डिज़ाइन कर लिया और इसमें 4 रो हैं ABCD, एक तरह से 4 प्रेजेंट स्टेट है और ये जो अंदर एंट्री होती हैं ये है नेक्स्ट स्टेट। इस क्वेश्चन में प्रेजेंट आउटपुट की वैल्यू नहीं लिखी गई है और ये 0 0 0 1 1 1 1 0 ये क्या है इनपुट्स, इसको मैंने लिख दिया x1 एंड x2। अब बच्चों इस फ्लो टेबल की हेल्प से ये ट्रांजिशन टेबल बना लिया। कुछ एंट्री एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं A में खड़ा हूँ, ABCD है स्टेबल स्टेट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ भी खड़ा हो सकता हूँ, यहाँ भी खड़ा हो सकता हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब इनपुट में चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से गया तो कैसे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेट मिलेगी B। अब यही B एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, नेक्स्ट स्टेट मिलेगी B, प्रोसेस रुक जाएगा तो A टू B ट्रांजिशन हुआ। तो आप देख सकते हो A टू B ट्रांजिशन है। इसी तरह से मैं यहाँ पर खड़ा था, मैं इस तरह भी जा सकता था। इस केस में भी एक ही इनपुट वेरिएबल में चेंज होता है, x1 में चेंज हुआ 0 to 1, x2 रहा 1। तो कैसे गए A टू D और मैं यहाँ पर चला गया D टू D, तो A टू D, तो आप देखो A टू D गए। इसी तरह से इस टेबल कंडीशन को देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, 1 0 से 0 1 जा नहीं सकते, 1 0 से 0 1 जा नहीं सकते, दो वेरिएबल का चेंज हो जाएगा। तो 1 0 से 1 1 जा सकते हैं, तो कैसे जाएंगे A टू D, फिर मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ D टू D, तो A टू D जाएंगे। तो बच्चों देख लो A टू D लाइन है। इसी तरह से A टू मैं B भी जा सकता हूँ, 1 0 से 0 0 एक वेरिएबल का चेंज है, तो A टू B। अब यही B एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगा, नेक्स्ट स्टेट मिली B, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, मतलब A से B ट्रांजिशन हुआ। इसी तरह से आप BCD के सारे ट्रांजिशन चेक करोगे, लास्ट में ट्रांजिशन टेबल बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अब 4 इंटरनल स्टेट है दिमाग में, जो पहला स्टेप आएगा वो ये आएगा कि इन 4 स्टेट को 2 बिट बाइनरी वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो A को मैंने कर दिया 0 0, B को कर दिया 0 1। A टू B देखो आपस में 1 बिट का चेंज है, आपस में 1 बिट का चेंज होना चाहिए। अगर इनमें 2 बिट का चेंज हो जाता है तो रेस कंडीशन होगी जिसको वॉइड करना है। अब C टू B भी ट्रांजिशन है, तो C को साइन कर दिया 1 1। अब B टू C देखो 1 बिट का चेंज है, 0 टू 1 1 बिट का चेंज, 1 टू 1 सेम। इसी तरह से D टू C भी ट्रांजिशन है, तो D को मैंने साइन कर दिया 1 0। तो A टू B देखो, B टू C देखो, C टू D देखो या A टू D देखो, आपस में 1 बिट का चेंज है। अब इस क्वेश्चन में कॉर्नर ट्रांजिशन भी होती है। कॉर्नर ट्रांजिशन का क्या मतलब, अगर B टू D ट्रांजिशन देखते हैं तो दिस इज 0 1, दिस इज 1 0, आपस में 2 बिट का चेंज है। 0 टू 1 1 बिट का चेंज, 1 टू 0 1 बिट का चेंज। इसी तरह से अगर मैं C टू A कॉर्नर ट्रांजिशन को देखता हूँ, आपस में 2 बिट का चेंज है, 0 टू 1 1 बिट का चेंज, 0 टू 1 1 बिट का चेंज। अब बच्चों अगर कॉर्नर ट्रांजिशन नहीं होती तो ABCD को मैं 2 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट कर सकता था। अब यहाँ पर कॉर्नर ट्रांजिशन होती है तो ये इम्पॉसिबल, ABCD को मैं 2 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करूं और आपस में रेस कंडीशन नहीं होगी, तो 2 बिट से मैं ABCD को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा स्टेट्स ऐड करनी पड़ेंगी। और एक्स्ट्रा स्टेट कैसे ऐड करूंगा, जैसे A टू D गए, अब मैं A टू D जाऊंगा थ्रू अनस्टेबल स्टेट E। ये जो ABCD है दीज आर द स्टेबल स्टेट्स। अब A टू D गए थ्रू अनस्टेबल स्टेट E। अनस्टेबल का क्या मतलब, जैसे A टू D जाना है तो पहले सर्किट जाएगा A टू E, अब E है अनस्टेबल स्टेट, फिर आगे क्या होगा, सर्किट चला जाएगा E टू D। इसी तरह से अगर C टू A जाना है, अब मैं C टू A जाऊंगा थ्रू अनस्टेबल स्टेट G। इसी तरह से D टू C जाएंगे थ्रू अनस्टेबल स्टेट F। तो इनिशियली हमारे पास स्टेबल स्टेट्स थी 4। अब ये जो 7 स्टेट्स हैं, अगर इसको बाइनरी वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है तो 3 बिट बाइनरी वैल्यू यूज करेंगे। जैसे A को यूज करेंगे 0 0 0, B को यूज किया 0 0 1, C को यूज किया 0 1 1, G के लिए यूज किया 0 1 0, F के लिए यूज किया 1 1 1 और D के लिए 1 0 1। अब देखो अगर मैं 2 ट्रांजिशन को देखता हूँ, A टू B आपस में 1 बिट का चेंज है। 1 बिट का चेंज क्यों रखना है, हमें रेस कंडीशन नहीं चाहिए। तो A टू B देखो 1 बिट का चेंज, C टू B भी ट्रांजिशन हुआ 1 बिट का चेंज, 0 टू 0 सेम, 0 टू 1 1 बिट का चेंज, 1 टू 1 सेम। इसी तरह से
ए टू डी गए थ्रू ई, ए और ई में आपस में एक बिट का चेंज है, 0 to 1 एक बिट का चेंज, 0 0 सेम। इसी तरह से ई और डी में भी आपस में एक बिट का चेंज है। अगेन डी टू सी जाना तो थ्रू एफ जाएंगे तो आपस में एक बिट का चेंज है, 1 0 1 1 1 1 आपस में एक बिट का चेंज है। इसी तरह से 1 1 1 और 0 1 1 आपस में एक बिट का चेंज है। तो ये बन चुका है मॉडिफाइड ट्रांजिशन टेबल। इसके आगे बनाएंगे मॉडिफाइड फ्लो टेबल। तो बच्चों इनिशियली स्टेबल स्टेट्स कौन कौन सी थी, ए बी सी डी, तो आप देखो ए बी सी डी। अनस्टेबल स्टेट कौन कौन सी ऐड की, ई एफ जी, ई एफ जी। ई एफ जी को अनस्टेबल स्टेट क्यों बोला बच्चों, इस एंट्री को देखो जी वाली में, इस एंट्री में कहीं भी जी नहीं लिखा है। अगर जी लिखा होता तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होनी थी और सर्कल लगा लेना था। इसी तरह से एफ है अनस्टेबल स्टेट, डी टू सी जाएंगे थ्रू एफ। एफ में देखो यहाँ पर कोई भी सर्कल नहीं लगा है, यहाँ पर कोई भी एफ की एंट्री नहीं है। अगर एफ की एंट्री होती तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल हो जाना था। इसी तरह से जी वाला भी देख लो, कोई भी जी स्टेट यहाँ पर नहीं है। अब बच्चों ये है प्रेजेंट इनपुट x1 x2। अब ये है प्रेजेंट स्टेट्स, इसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल y1 y2 एंड y3। अब इनिशियली क्या था, अगर a टू d जाते, अगर 0 0 a को साइन करते, d को 1 0 साइन करते, नो डॉट आपस में एक बिट का चेंज हो रहा है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, जब b टू d जाते कॉर्नर ट्रांजिशन को देखते तो 2 बिट का चेंज हो जा रहा था। तो हमने क्या किया, a टू d जाएंगे थ्रू e। जैसे इनिशियली फ्लो टेबल में क्या था, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे a टू d जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा, a टू d। अब यही d एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगा। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये भी स्टेबल कंडीशन है। अब यही a टू d जाएंगे, फिर d टू d, प्रोसेस यहीं रुक जाएगा, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अब a टू d जाएंगे थ्रू e, तो अब देखो यहाँ पर एंट्री कर दी e। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इनपुट में चेंज किया x2 में 0 to 1, 1 0 से 1 1 जा सकते हैं, एट ए टाइम एक ही बिट का चेंज होता है। और ये है फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड में एट ए टाइम एक बिट का चेंज होता है। तो a टू e चले गए, यहाँ पर जाते थे a टू d, अब a टू d जाएंगे थ्रू e। अब यही e एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, नेक्स्ट स्टेट मिली d। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, नेक्स्ट स्टेट मिली d, प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। मतलब a टू d गए थ्रू e, तो a टू d गए थ्रू अनस्टेबल स्टेट e। इसी तरह से यहाँ भी जा सकते थे, मैं यहाँ पर खड़ा था, ये है स्टेबल कंडीशन, 0 1 से 1 1 मैं यहाँ पर जाता तो a टू e जाते, फिर e टू d जाना था, फिर d टू d जाना था, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। तो सिंपली अब a टू d जाते हैं थ्रू e। तो अब e को अनस्टेबल स्टेट क्यों बोला, यहाँ पर मिला d। अगर यहाँ पर एंट्री e की होती, d की जगह पर होता e, तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होना था, प्रोसेस यहीं रुक जाना था। पर यहाँ पर एंट्री की है d, तो सिंपली a टू d गए थ्रू अनस्टेबल स्टेट e। इसी तरह से अगर d टू c जाते, d टू c कैसे जा सकते थे, यहाँ से यहाँ भी जा सकते थे, यहाँ से यहाँ भी जा सकते थे, ये स्टेबल कंडीशन, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब d टू c जाएंगे थ्रू f। तो आप देख लो, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर खड़ा हूँ, इनपुट में चेंज किया तो 1 1 से 0 0 तो मैं जा नहीं पाऊंगा, यहाँ से यहाँ जा नहीं पाएंगे, 2 बिट का चेंज हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। अगर इस साइड जाता हूँ तो स्टेबल कंडीशन मिलेगी, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। अगर इस तरह से जाते हैं 1 1 2 1 0, तो नेक्स्ट स्टेट मिली f। अब यही f एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, नेक्स्ट स्टेट मिली c। अब यही c एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, नेक्स्ट स्टेट मिली c, प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। तो बच्चों d टू c गए थ्रू अनस्टेबल स्टेट f। इसी तरह से आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, 0 1 से 1 0 कभी जाएंगे नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, 2 बिट का चेंज हो जाता है x1 और x2 में। तो सिंपली 0 1 से 0 0 जा सकते हैं, 1 1 जा सकते हैं। इस साइड गए तो स्टेबल स्टेट है, अगर इस साइड गए तो d2 पहले जाएंगे f। अब यही f एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट मिली c। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, नेक्स्ट स्टेट मिली c, नेक्स्ट स्टेट c, प्रेजेंट स्टेट c के इक्वल है, प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। मतलब d टू c गए थ्रू f। इसी तरह से C टू A जाएंगे थ्रू G। अब पहले C टू A कैसे जा रहे थे, हम यहाँ पर खड़े थे, 0 0 से 0 1 जा सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर खड़ा था तो 1 0 से 0 1 तो जा नहीं सकते, तो सिंपली C टू A जा रहे थे। अब C टू A जाएंगे थ्रू G, तो C कहाँ पर है, यहाँ, मैं यहाँ पर खड़ा,
0 0 से 0 1 चेंज किया, मैं पहुंच चुका यहाँ पर। अब यही जी एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगा, नेक्स्ट स्टेट मिली ए। अब यही ए एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगा, नेक्स्ट स्टेट मिली ए। नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट की कुल प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगा। तो सी टू ए गए थ्रू अनस्टेबल स्टेट जी। तो सी से ए गए थ्रू अनस्टेबल स्टेट जी। अनस्टेबल का मतलब क्या है? सी है स्टेबल स्टेट, ए है स्टेबल स्टेट। जैसे ही सी टू ए जाना है, पहले सी टू जी अनस्टेबल स्टेट में चले जाएंगे। अब अनस्टेबल स्टेट में सर्किट रुकेगा नहीं, वो आगे जाएगा। तो फिर जी से चला जाएगा ए। अगेन यहाँ पर जो अनस्टेबल स्टेट थी वो थी ई एफ जी। तो सिंपली ई एफ जी। ई एफ जी में देखो यहाँ पर मैंने लिखा है डोंट केयर, मतलब एंट्री मैंने 0 1 के लिए की है। 0 0 1 1 और 1 0 के लिए एंट्री क्यों नहीं की है? अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन टेबल इन एंट्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, सर्किट इन ट्रांजिशन से नहीं जाएगा। इसी तरह से ई के केस में एंट्री यहाँ पर हुई और एफ के केस में एंट्री इन दो जगहों पे। तो सिंपली ये वैल्यू कौन सी है? अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन टेबल। फॉर एग्जाम्पल ए टू मुझे जाना था डी, तो थ्रू ई जाऊंगा। तो ए टू डी जब मैं थ्रू ई जाता हूं, तो जिस इनपुट्स के लिए एंट्री मुझे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 1 1 के लिए चाहिए, तो यहाँ पर मैंने डी लिख दिया था और बाकी की रखी हैं खाली। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है। और इसका क्या मतलब है? अब बच्चों यहाँ पर है 3 बाइनरी वैल्यू 0 0 0 0 1। थ्री बाइनरी वैल्यू से हम 8 स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 7। पर यहाँ पर टोटल 7 स्टेट है। कौन सी स्टेट खाली रही? जैसे 0 0 1 0 1 1, ये एंट्री यूज नहीं हुई 1 1 0। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेट है उसकी वैल्यू रखी है डोंट केयर, इट कैन बी 0, इट कैन बी। अब इसकी 1 1 0 हमने मेंशन क्यों किया? अब बच्चों जब फाइनल सर्किट डिजाइन हो जाता है, ड्यू टू नॉइस, अगर प्रेजेंट स्टेट ये बन जाती है 1 1 0, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन टेबल प्रेजेंट स्टेट ये कभी नहीं आएगी। पर ड्यू टू नॉइस अगर 0 1 में चेंज हो जाता है और इस तरह की एंट्री बन जाती है, तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो है अनडिफाइंड, दैट इज डोंट केयर। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अब स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन कैसे होता है? अगर प्रेजेंट इनपुट में चेंज करते हैं, और प्रेजेंट इनपुट क्या है? ये x1 और x2। अगर मैं केवल स्टेट्स को ही लेता हूँ, यहाँ पर एट ए टाइम स्टेट्स कौन सी हैं? अगर मैं प्रेजेंट स्टेट्स की बात करता हूँ, स्मॉल y1 y2 एंड y3, मैंने लिख लिया स्मॉल y1, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। सेम ये जो एंट्री है यहाँ पर लिखा मैंने जस्ट प्रेजेंट स्टेट, x1 x2 को मैंने कंसीडर नहीं किया। तो स्मॉल y2 और y3 की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 0 0 1 1 1 1 0। इस सेल की वैल्यू होगी 0 0 0 और 0 0 0। ये बाइनरी वैल्यू किस स्टेट के लिए साइन की थी? ए के लिए, तो यहाँ पर लिखा ए। इस सेल की वैल्यू होगी y1 है 0 0 1, 0 0 1 क्या है? बी, तो यहाँ पर लिख दिया बी। अगेन यहाँ पर सी, यहाँ पर जी। इसको देखते हैं, ई, y1 है 1, दिस इज 0 0, और 1 0 0 है ई, तो यहाँ पर लिख दिया ई। इसी तरह से डी और इसी तरह से एफ, मतलब यहाँ पर 1 1 1 और 1 1 1 क्या है? एफ, तो यहाँ पर एफ। अब ये एंट्री खाली रहेगी, इसकी वैल्यू क्या थी? 1 1 0। अब 1 0 0 ये बाइनरी वैल्यू यहाँ पर असाइन ही नहीं है। और ये वैल्यू कैसे असाइन की है कि जिन स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन होता है उसमें आपस में एक बिट का चेंज होता है। अब 1 0 0 यहाँ मेंशन ही नहीं है, तो सिंपली 1 0 0 लिख दिया, अंदर लिख दिया और अंदर लगा दिए डैश। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, मतलब डोंट केयर। अब ये टेबल क्या बताएगा? जस्ट स्टेट्स के बीच में जो ट्रांजिशन होता है, और इस टेबल में प्रेजेंट इनपुट्स नहीं ली है। फॉर एग्जाम्पल ए टू डी गए थ्रू ई, तो देख लो ए टू डी गए थ्रू ई। इसी तरह से डी टू सी गए थ्रू एफ, तो डी टू सी गए थ्रू एफ। आप देखो अगेन सी टू ए गए थ्रू अनस्टेबल स्टेट जी, सी टू ए गए थ्रू अनस्टेबल स्टेट जी। इस तरह से ये जो टेबल है ये इंटरनल स्टेट्स के बीच में जो ट्रांजिशन होगा उसको बताएगा।